बर्फ गिर रही है, हवा चीख रही है और सन्नाटा इतना गहरा है कि अपनी सांस की आवाज भी खौफनाक लगती है। ये कहानी है एक औरत की जो अपने मरे हुए शोहर की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने निकली थी, लेकिन उस सफर ने उसे एक ऐसे खौफनाक नाइटमेयर में गिरा दिया जहां हर सांस मौत का इंतजार लगती थी। ये है डेड ऑफ विंटर, एक ठंडी, तन्हा और दिल दहला देने वाली कहानी जहां एक आम सी विडो बनती है एक हीरो और बर्फ के बीच शुरू होती है एक जंग जिंदगी और मौत के दरमियान। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि इस बार कहानी सिर्फ बर्फ और खून की नहीं, सर्वाइवल की है। कहानी शुरू होती है बार्ब से, जिसका चेहरा उदास है, आंखों में पुरानी यादों का बोझ। बार्ब का शौहर कुछ महीने पहले मर गया था और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि बार्ब उन दोनों की स्पेशल जगह लेक हिल्डा पर जाए और उसकी राख वहां उड़ा दे। बार्ब अपनी कार में निकल पड़ती है। बर्फ, हवा और सन्नाटा हर तरफ। सड़क खत्म होती है तभी बार्ब को लकड़ी तोड़ने की आवाज आती है। वो उस आवाज की तरफ जाती है। वहां एक आदमी होता है जिसका नाम कैमो जैकेट है। वो लकड़ी तोड़ रहा होता है। बार्ब वहां खून भी देखती है। कैमो डर जाता है बार्ब को देखकर और पूछता है, तुम इधर क्या कर रही हो? बार्ब कहती है, मैं फिशिंग के लिए आई हूँ। कैमो पूछता है, तुम अकेली आई हो? बार्ब कहती है, हाँ, मैं सालों पहले अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आई थी। बार्ब फिर कहती है, मैं लेक हिल्डा ढूंढ रही हूँ। कैमो कहता है, वो हिल्स के पीछे है, उस तरफ। बार्ब कहती है, तुम ठीक हो? मतलब ये खून है यहाँ, इस वजह से पूछा। कैमो कहता है, ये खून एक डियर का है जिसका शिकार मैंने किया है। बार्ब वहां से निकलती है और लेक हिल्डा पहुंच जाती है। वहां उसे अपनी जवानी के दिन याद आते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो पहली दफा अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आई थी। बार्ब लेक में आगे जाती है और अपनी उन यादों को याद करती है जब वो अपने हस्बैंड के साथ फिशिंग कर रही थी। बार्ब फिशिंग रोड लगाती है और अपना ग्रीन बॉक्स देखती है जो उसके हस्बैंड ने दिया था और अब उसी में उसकी राख है। अचानक एक गन फायर की आवाज आती है। बार्ब वहां से अपने ट्रक की तरफ भागती है और छुप कर देखती है। कैमो एक लड़की पर फायरिंग कर रहा होता है जिसे उसने किडनैप किया हुआ है। बार्ब अपना फोन देखती है हेल्प के लिए, लेकिन उसमें नो सर्विस होती है। वो अपना सामान समेटती है और वहां से निकलती है, लेकिन उसका ट्रक बर्फ में फंस जाता है। बार्ब ट्रक से निकलकर कैमो के घर की तरफ आती है और चुपके से उस पर नजर रखती है। कैमो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। बार्ब घर की तरफ भागती है, लेकिन घर लॉक होता है। बार्ब घर के बैक साइड पर जाती है और वहां विंडो से देखती है एक लड़की जिसे बांधा गया है। वो बेसमेंट में बंद होती है। बार्ब उससे पूछती है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वो सिर हिलाकर कहती है, नहीं। बार्ब पूछती है, तुम अकेली हो? वो कहती है, हाँ। तभी दो गाड़ियां घर की तरफ आती हैं और बार्ब छुप जाती है। उन दोनों गाड़ियों में एक कैमो होता है और दूसरी में उसकी बीवी, जिसका नाम पर्पल लेडी है। दोनों घर के अंदर जाते हैं। पर्पल पूछती है, वो नीचे है क्या? कैमो कहता है, हाँ, नीचे ही है। पर्पल पूछती है, तुम्हें यहाँ किसी ने देखा तो नहीं इस लड़की को लाते हुए? कैमो कहता है, नहीं। बार्ब इन दोनों को विंडो से देखती है। फिर वो नीचे उस लड़की को देखती है और विंडो पर लिखती है, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़कर जाऊंगी। बार्ब वहां से निकलती है, अपने ट्रक के पास वापस आती है और कैंप का सामान निकालती है। दूसरी तरफ पर्पल घर से बाहर आती है और उसकी नाक से खून निकल रहा होता है, जिससे पता चलता है कि वो बीमार है। तभी उसकी नजर रेड ग्लव पर पड़ती है और वो विंडो पर बार्ब का मैसेज पढ़ती है। फिर उसे बार्ब के फुटप्रिंट्स भी नजर आते हैं। पर्पल अंदर जाती है कैमो के पास और पूछती है, ये ग्लव किसका है? कैमो कहता है, हो सकता है ये उस लेडी का हो जो मुझसे लेक का रास्ता पूछ रही थी। पर्पल कहती है, वो लेडी यहाँ आई थी और उसने सब देख लिया है। हमें उसे ढूंढना होगा और उसे खत्म करना होगा। फिर दोनों लेक पर जाते हैं जहाँ बार्ब ने कैंप लगाया होता है। पर्पल कहती है, तुम आगे जाओ और दरवाजा खोलो। कैमो आगे बढ़ता है और पानी में गिर जाता है। ये चाल बार्ब ने चल रखी थी उन्हें पानी में गिराने के लिए। दूर से बार्ब इन दोनों पर नजर रखती है। फिर बार्ब उनके घर वापस जाती है और बेसमेंट में जाकर लड़की को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन उस लड़की के हाथ में हैंडकफ्स लगे होते हैं जिनकी चाबी ढूंढने के लिए बार्ब ऊपर जाती है। बार्ब घर में सारा गर्म पानी जाया कर देती है ताकि वो लोग अपने आप को गर्म ना कर सकें। वो उनके बिस्तर पानी में डाल देती है और चूल्हे और चिमनी में भी पानी डाल देती है। जैसे ही बार्ब बाहर आती है, वहाँ उसे पर्पल गोली मारती है, लेकिन बार्ब किसी तरह वहाँ से भाग जाती है।
पर्पल घर में आती है और सबसे पहले बेसमेंट में जाती है उस लड़की को देखने के लिए। फिर वो पूरा घर देखती है कि कहीं उसे ड्राई बिस्तर मिल जाए, लेकिन बार्ब ने सब गीला कर दिया होता है। दूसरी तरफ बार्ब भागकर अपने ट्रक के पास आती है, लेकिन वहाँ पर्पल ने ट्रक की बैटरी निकाल दी होती है। बार्ब को गोली छू कर निकल गई थी और वो देखती है कि उसकी वेडिंग रिंग कहीं गिर गई है। बार्ब बॉक्स उठाती है और कैंप की तरफ चली जाती है। तभी उसे याद आता है कि कार्ल, उसका हस्बैंड, ने उसे इसी रिंग से प्रपोज किया था। ये याद करके बार्ब इमोशनल हो जाती है। इसी दौरान उसे वहाँ कैमो की गन मिलती है। गन में सिर्फ एक बुलेट होती है। बार्ब गन उठाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पर्पल और कैमो गाड़ी में हीटर चलाकर बैठे होते हैं। पर्पल कहती है, हमें कल सुबह लिटिल फोक जाना है उस सर्जन से मिलने के लिए। अगर वो निकल गया तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। दोनों कपड़े चेंज करते हैं और पर्पल उस लड़की को कहीं और ले जाती है ताकि बार्ब उसका पीछा ना कर सके। तभी कैमो कहता है, मेरी गन कहीं गिर गई है। पर्पल गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। कैमो वहां से लेक के पास जाता है टेंट लगाने के लिए, जहां वो सर्जरी करेंगे, और सर्जरी के बाद वो सारा सामान लेक में डाल देंगे। दूर से बार्ब उस पर नजर रखती है। फिर बार्ब घर में जाती है और उस लड़की को देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। बार्ब अपने जख्म पर पट्टी लगाती है, फिर बाहर आती है। वो गाड़ी का शीशा तोड़ती है और रेडियो पर वाइल्ड लाइफ वालों से कांटेक्ट करती है। बार्ब बताती है, लेक हिल्डा के पास एक कैबिन में एक लड़की को किडनैप करके रखा गया है और मुझे भी गोली लगी है। तभी पीछे से कैमो आ जाता है और बार्ब को पकड़ लेता है। बार्ब उसके पैर में हैमर मार देती है और गन पॉइंट कर देती है। बार्ब पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? कैमो बताता है, ये सब मेरी वाइफ मुझसे करवा रही है। मेरी वाइफ बीमार है और वो लड़की, उसने बहुत दफा सुसाइड करने की कोशिश की है। वो जीना नहीं चाहती, इसलिए हम लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। कैमो कहता है, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। बार्ब पूछती है, वो लड़की को कहाँ ले गई है? कैमो कहता है, वो तुम्हें ही ढूंढ रही है। कैमो कहता है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं अब उसका साथ नहीं दूंगा। फिर वो बार्ब को रिंग देता है और कहता है, ये मुझे कैबिन में मिली थी। बार्ब कहती है, तुम पहले पुलिस स्टेशन जाओगे, सब कुछ बताओगे और फिर डॉक्टर के पास जाओगे, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी। कैमो कहता है, ठीक है, और उसे बुलेट्स देता है। फिर वहाँ से चला जाता है। कैमो रास्ते में गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन गाड़ी ठीक से नहीं चल पाती क्योंकि उसका पैर जख्मी होता है। तभी सामने से पर्पल आती है, दोनों गाड़ियाँ रुक जाती हैं। पर्पल कहती है, तुमने लेक पर टेंट अभी तक क्यों नहीं लगाया? कैमो कहता है, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। पर्पल कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। वो गुस्से में कहती है, तुम मुझे यहाँ छोड़कर भाग रहे थे क्या? कैमो कहता है, तुम उस सर्जन पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? वो नहीं आएगा, ये सब खत्म करो अब। पर्पल कहती है, मतलब मैं मौत का इंतजार करूं ताकि तुम मुझसे जान छुड़वा सको? क्या तुम्हें मुझसे जान छुड़वानी है? कैमो कहता है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी तरफ बार्ब ट्रक के पास जाती है और वहाँ गन लोड करती है। उसे याद आता है जब वो प्रेग्नेंट थी और ट्रक में हॉस्पिटल गई थी, लेकिन उसका बच्चा मर गया था। बार्ब ट्रक को लेक की तरफ रिवर्स कर देती है और उसमें आग लगा देती है ताकि वाइल्ड लाइफ वालों को मदद के लिए बुलाया जा सके। जैसे ही ट्रक में धमाका होता है, बार्ब वहाँ से रोड की तरफ भागती है और उसे दो आदमी मिलते हैं। वो वाइल्ड लाइफ वाले हैं जो धमाके की आवाज सुनकर आए हैं। बार्ब उन्हें बताती है कि किडनैपर्स ने उस पर अटैक किया था और उन्होंने एक लड़की को किडनैप कर रखा है। वो बार्ब से पूछते हैं, तुम्हारे पास गन है? वो कहती है, हाँ। फिर वो गन ले लेते हैं और बार्ब को अपने साथ कैबिन की तरफ ले जाते हैं। तीनों कैंप के बाहर पूछते हैं। बार्ब कहती है, वो औरत बहुत खतरनाक है, हमें पुलिस बुलानी चाहिए। लेकिन दोनों मानते नहीं और कहते हैं, तुम गाड़ी में इंतजार करो, हम उसे पकड़ के लाते हैं। जैसे ही दोनों गाड़ी की तरफ जाते हैं और दरवाजा खोलते हैं, वहाँ कैमो की डेड बॉडी पड़ी होती है और फिर पर्पल उन दोनों को मार देती है। फिर वो बार्ब पर भी गोलियां चलाती है। बार्ब बहुत मुश्किल से गन निकालती है और गाड़ी से बाहर निकलती है। वो पर्पल की टांग में गोली मार देती है, लेकिन पर्पल फिर खड़ी हो जाती है और बार्ब पर फिर से गोलियां चलाती है। बार्ब गाड़ी के पीछे छुप जाती है और वहाँ उसे कैमो की लाश नजर आती है। बार्ब भागती है और कैबिन के शेड के नीचे छुप जाती है, लेकिन पर्पल गोली मारकर शेड को गिरा देती है। बार्ब का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो अपने हस्बैंड के साथ लास्ट डे गुजारती है और उसका हस्बैंड मर जाता है। फिर बार्ब होश में आती है, उसे बेसमेंट में बंद कर दिया गया होता है। वहाँ उसके साथ वो लड़की भी होती है। बार्ब उसका नाम पूछती है तो वो कहती है, मेरा नाम लिया है। बार्ब पूछती है, तुम इन लोगों को जानते हो? लिया कहती है, नहीं। बार्ब लिया को मोटिवेट करती है, हम यहाँ से निकल जाएंगे। बार्ब पूछती है, वो ग्रीन बॉक्स देखा है? लिया कहती है, वो ऊपर पड़ा है। बार्ब उसे नीचे गिराती है और अपने आप को वहाँ से छुड़वा लेती है। बार्ब ऊपर जाती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। वो सामने वाला दरवाजा खोलती है, लेकिन तभी
पर्पल वहां आ जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। बार्ब को याद आता है कि वो यहाँ क्यों आई थी। फ्लैशबैक में उसका हस्बैंड का लॉयर उसे वही ग्रीन बॉक्स देता है और कहता है कार्ल की लास्ट विश थी कि तुम उसकी राख लेक हिल्डा में डाल दो। सीन प्रेजेंट टाइम में आता है। पर्पल लेक की तरफ जा रही होती है बार्ब और लिया को साथ लेकर। वहाँ पर्पल ने टेंट लगाया होता है सर्जरी के लिए। टेंट के अंदर पर्पल बार्ब से काम करवाती है। तभी बार्ब लिवर ट्रांसप्लांट का सामान देखती है और कहती है तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं सब दूंगी, बस लिया को छोड़ दो। लेकिन पर्पल नहीं मानती। पर्पल कहती है लिया को टेप से बांध दो। बार्ब उसे बांध देती है लेकिन नीचे से टेप में एक गैप छोड़ देती है। तभी पर्पल बार्ब को गोली मार देती है और सर्जरी स्टार्ट करने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद बार्ब दोबारा उठती है और दोनों के बीच फाइट होती है। लड़ाई के दौरान लैंप जिसमें आग होती है टेंट में गिर जाता है। दोनों लड़ते लड़ते बाहर आ जाती हैं। पर्पल गन उठा लेती है और बार्ब से बॉक्स ले लेती है, लेकिन उसे देखकर समझ जाती है कि बार्ब को गोली नहीं लगी थी। टेंट के अंदर लिया स्ट्रगल कर रही होती है अपने आप को छुड़वाने की कोशिश में। पर्पल बार्ब को ले जाती है उस जगह जहां कैमो पानी में गिरा था। तभी पीछे से लिया भी टेंट से निकल आती है। पर्पल टेंट की तरफ देखती है लेकिन उसी वक्त बार्ब उसके पैरों में हैंडकफ्स फंसा देती है और पर्पल को अपने साथ पानी में ले जाती है। लिया वो फोटो देखती है जो बार्ब और उसके हस्बैंड ने जवानी में लेक पर ली थी और पानी में बॉक्स खोलकर कार्ल की राख निकालती है। फिर वो धीरे धीरे मर जाती है और कहानी यहीं एंड होती है।